राजगढ़ जिले के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेकर तत्काल पुलिस टीम ने चोरी की घटनाओं को ट्रेस करने के लिए थाना नरसिंहगढ़, तलेन, खिलचीपुर व सुठालिया से टीम गठित की। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में विभिन्न थाना क्षेत्र से चोरी गए 6 ट्रैक्टर कीमत 42 लाख रुपए के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से बरामद कर गिरोह के 12 आरोपी गिरफ्तार किए। ट्रैक्टर मालिक किसानों ने पुलिस का धन्यवाद दिया। फॉर्जरी करने का काम करते थे। हमने सबसे पहले सोचा कि ये फॉर्जरी होने से पहले ट्रैक्टर बरामद हो जाए, क्योंकि वंस डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस, एक बार डॉक्यूमेंट पूरा चेंज हो गया, फिर इस्टेब्लिश करना कि ये हमारे फरियादी का ट्रैक्टर है, हमारे लिए भी बहुत तकलीफ का काम है और इनके लिए बहुत तकलीफ का काम है कि अपना ओनरशिप इसमें कैसे इस्टेब्लिश करें। तो इसलिए हमारी सबसे पहले वो थी कि भाई इनके सारे कॉल डिटेल्स और ये चेक करके कि कहाँ बेचा गया है। दूसरी चीज़, जो पैसे का लेन देन होता था इसमें अमूमन तो मोस्टली कैश से होता था, परंतु कुछ जगह पे हमें बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी मिले थे, फिर जिनका एनालिसिस करके हमने आरोपी को पकड़ा। क्योंकि जब हमने पूछताछ करी तो उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, पर जब बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस चोरी के अगले 2-3 दिन के हमने दिखाए जिसमें कैश मूवमेंट का ट्रांसफ़र आ रहा है, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि इन लोगों ने इसके बदले कैश लिया है। सर एक पहले भी इधर 2012 या 13 में मामला आया था कि जो फाइनेंस कंपनी है उनके कर्मचारी मिलकर ये फाइनेंस कराते थे और वो बेचते थे। तो कहीं इस मामले में भी ऐसा नहीं है? देखिए, जिस प्रकार फाइनेंस के ट्रैक्टरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा दी गई हो। इसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ऐसा एक बार यहाँ नहीं, एक बार इंदौर और बड़े शहरों में भी पुलिस अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है कि हम लोग इसको प्राप्त कर पाए हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आई है कि कई जगहों पे आरटीओ ऑफिसेस के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो मिलके इन ट्रैक्टर्स के फर्जी दस्तावेज बना के इनको ऑनलाइन चढ़ा देते हैं, जिसके कारण इन दस्तावेजों में जो फर्जी नंबर प्लेट्स लगती हैं या जो फर्जी इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर दिखते हैं, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में हमेशा सही शो होते हैं। तो कभी भी जब पुलिस भी या अन्य थानों की पुलिस या अन्य ज़िलों की पुलिस वहाँ जाती है तस्दीक करने के लिए, तो उसमें समझ नहीं आता है कि ये चोरी का ट्रैक्टर है कि नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि इस बार ये नंबर प्लेट्स बदलने में इनको थोड़ा समय लगा और पुलिस जल्दी इनके पास तक पहुंच गई, तो कई ट्रैक्टर्स में नंबर प्लेट को नहीं बदल पाए हैं। इसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर जगदीश गोयल, सब इंस्पेक्टर अभय, जो अन्य थानों में रजनीश सिरोठिया, उसके साथ साथ जो अन्य सब इंस्पेक्टर्स हैं करणवीर शर्मा, इन सभी लोगों ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है पिछले 30 दिन से ये लगातार बाहर थे। किसी दिन पंजाब में रह रहे हैं, किसी दिन कोटा में हैं। जैसे तलीन के जो 3 ट्रैक राजगढ़ ज़िले में कई बार ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि बाहर से कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर जो हमारे यहाँ के किसान लोग हैं या मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बेचारे अपनी खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं या थ्रेशर मशीन खरीदते हैं, इनकी चोरियाँ बहुत समय से चल रही थी, जिसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। बट मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि करीबन एक जो अंतर्राज्यीय गैंग जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से ऑपरेट करती थी, उसके करीबन 12 आरोपियों को हमने गिरफ़्तार किया है और जिनके पास से हमें पिछले 2-3 महीने में जो ये चोरियाँ हुई थी उसके करीबन 6 ट्रैक्टर्स जो हैं 42 लाख रुपए से ज़्यादा का जो मशरूका है वो पुलिस ने आज जब्त किया है। आज ये भी एक चीज़ सामने आई है कि जो फरियादी लोग हैं इन लोगों ने भी इस पूरे प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग किया, लगातार पुलिस को मदद करते रहे। कोई सूचना उनको पास प्राप्त हुई तो वो भी हमें दी। तो मुझे लगता है कि ये समन्वय का एक बहुत अच्छा नतीजा रहा कि चोरी में हम लोग इसमें एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने में हमें हासिल हुई है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं जो पंजाब से और हरियाणा से इसको ऑपरेट करते थे, उसमें एक जसवीर पिता रेशम सिंह हैं जिनका लगातार चोरी के ट्रैक्टरों को ख़रीदने में नाम आता रहा है, परंतु अभी तक किसी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे। जब हमने इनका रिकॉर्ड करके लाए, मुझे लगता है कि पुलिस ने फरियादियों के साथ मिलकर, इन लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, पूरे समय हमें कोऑपरेशन दिया और उसके लिए हमें एक ये अच्छा एक कीर्तिमान स्थापित कर पाए हैं। मुझे लगता है कि एक बार में 6 ट्रैक्टर करने के लिए, जो मेरा अभी तक नॉलेज है, चोरी के और खुर्द-बुर्द करने के 6 ट्रैक्टर्स का पूरे मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा है गिरोह जो अभी हमने जिनका पर्दाफाश किया है। इसमें करीबन 7-8 लोग ऐसे हैं जो अभी फ़रार चल रहे हैं। इनके लिए भी लगातार हमारी टीमें दबिश दे रही हैं और मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में हम इसमें जो और मुख्य सरगने हैं जो इस पूरे मध्य प्रदेश या मालवा बेल्ट में ऑपरेट करते हैं, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में हम लोग सफल रहेंगे।
कहाँ का आरटीओ या परिवहन विभाग की सर लापरवाही आप बताना, मतलब जो उजागर हुई है? एक वर्तमान में जो हमारे पास जो फर्जी हमें आरसीज मिली जी। थी, उसमें सवाई माधोपुर करके जो क्षेत्र है राजस्थान में, जी। वहाँ के कुछ आरटी कर्मचारियों की क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर आरसी इशू हुई हैं। जी। इसी के साथ कोटा के कुछ क्षेत्रों का भी समझ में आ रहा है। जी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे और अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे, तो अगर कोई आरटीओ में भी शामिल था, क्योंकि आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको ये जो नई आरसी है उसके नाम रियादी से 50,000 रुपये लगे हैं, परंतु फाइनेंस कंपनी के 4-5 लाख रुपए लगे हुए हैं। और फाइनेंस कंपनीज के पास भी काम इतना रहता है कि राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।